मोदी जी, आपका अखिलेश का क्या रिश्ता है ये? हम समझ सकते हैं कि मोदी और आजम का रिश्ता बड़ा दूर का नहीं है, मगर अखिलेश से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी जी? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट काटने आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 2019 में पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की मौजूदगी में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। मुलायम सिंह बोलेंगे तो बड़ा काम, और वैसी गरीब मुसलमानों की हक की बात करेगा, वोट काटने आया है। आपके घर में शादी है, मोदी आते हैं, मगर हम मुसलमान को नेता बनाना चाहते हैं तो आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका दोहरा चेहरा आपको देखना है। कोई अलायंस करे या ना करे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं एक दीवाना हूं, मैं मन चलाऊं, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये हमारे लिए काफी है। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, ये तमाम नाम निहाद पार्टियां क्या करेंगी? आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने अज़म को बुलंद रखो, और ये गैर यकीनी कैफियत अपने दिमाग में आने मत दीजिए। ये आप कल तक कह सकते थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज मजलिस आपके दरमियान में क्या किया यहां के समाजवादी के विधायक ने? कुछ काम नहीं। क्या जीतते हैं? मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं और बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या तू मुझसे बड़ा मुसलमान है? हाँ? हमसे बड़ा हो गया तू? मुसलमान का नाम लेते हैं और जब CAA का प्रोटेस्ट चलता है तो गायब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट की अहमियत को समझिए। और रहा सवाल बीजेपी की हुकूमत का, तो बाबा ये बड़ा दावा कर रहे हैं योगी और बाबा, हमने उत्तर प्रदेश में ये विकास किया, वो किया। जरा ये तो बता दो आप कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई, दिल्ली की नीति आयोग जो मोदी के मातहत आती है, भारत सरकार की, उसने ये कहा कि जो आबादी का हिस्सा ग़िज़ा से, न्यूट्रिशन से महरूम है, उत्तर प्रदेश में जो लोग न्यूट्रिशन से महरूम है वो 44.47% है। 44% लोग ग़िज़ायात से महरूम है, न्यूट्रिशन से महरूम है, और कानपुर 41% है। बाबा कौन सा विकास किए आप? ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और फिर जहां पर 6 बच्चे जिनको स्कूल नहीं गए, उसका नंबर उत्तर प्रदेश में 37% है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सिर्फ यही किया, हिंदू मुस्लिम किया। बीजेपी ने नफरत पैदा की मुसलमानों के ताल्लुक से। बीजेपी ने उन लोगों को ओहदे दिए, उन लोगों को इज्जत दी जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा या फैसला दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, मगर योगी आदित्यनाथ और मोदी कह रहे हैं कि सब अच्छा है। गैस का सिलेंडर 14 केजी का 1600-1500 रुपए में बिकता है, मगर बाबा को उसकी फिक्र नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों की में बेरोजगारी का इजाफा हो गया। जो 20 और 24 साल के बच्चे, उनकी बेरोजगारी में इजाफा हो गया।
बीजेपी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। और अभी शौकत साहब बता रहे थे कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में? अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना? हम याद रखेंगे। वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं। मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी आएगी, मगर मैं वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जिंदगी की जितनी मोहलत दिया, मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हक के लिए और जालिमों से पंजा आजमाई करने के लिए उस वक्त को लगाऊंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश से भारत के कोने कोने में जाता रहेगा। अगर आज अतीक जेल में है तो अतीक की जबान में ओवैसी बोलता रहेगा। अगर आज आजम जेल में है तो आजम की तकलीफ को ओवैसी बयान करेगा। इन हमारे भाई लोग जो कमजोर है, मजलूम है, उनको हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है, हिस्सा लेना, हिस्सेदारी के लिए याद रखो 19% मुसलमान है। हमारा हिस्सा क्या होगा? जब हिस्सा मिलेगा तब इंसाफ होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि तुम हमको वोट हासिल कर लो और वोट हासिल करने के बाद मुसलमानों को चपरासी से बदतरीन उनसे सलूक करो। अब चपरासी की बात नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए मुसलमानों का। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के अगर 15-20 MLA कामयाब होंगे
सोचो आप थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए, हालात बदलेंगे मेरे भाई। मुत्तहिद रहिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, ये लड़ाई आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।